आज जेनजी में या जो हमारी जनरेशन युवा पीढ़ी की चल रही है, उन्हें जब तक किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं दिखता वो कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। महाकुंभ में एक शाही रथ पे बैठ के लोगों को कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ मीडिया ने भ्रमित किया कि साध्वी हर्षा, साध्वी हर्षा, और उसे बार बार मैंने क्लियर किया। उसी तरह एक टैग मुझे मीडिया ने ही दे दिया कि मॉडल हर्षा, जबकि मैंने कभी मॉडलिंग की ही नहीं। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद दो तरीके से फैल रहा है। पहला है कि ब्रेन वॉश करके उनको इतना ज़्यादा बहला दिया जा रहा है कि वो खुद ही वो स्टेप उठा रही है, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, वो खुद ही वो स्टेप उठा रही है। और जब लड़की खुद अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो लॉ भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए, चुनौतियाँ हर रास्ते पे आती हैं। आप कुछ भी करने जाएंगे तो चुनौतियाँ आएंगी ही आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये कलयुग है और इसमें जब कोई धर्म की बात करता है, कोई सही दिशा की बात करता है, एक तो मैं बुंदेलखंडी, जन्म मेरा बुंदेलखंड का है, और दूसरा ईश्वर की कृपा से ब्राह्मण परिवार है। तो क्या होता है ना कि हमें जब कोई ज़्यादा चुनौती दे देता है या ज़्यादा एक लड़की होने के नाते ये दिखाता है ना कि अरे ये नहीं कर पाएगी, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो फिर खड़े होके ये देखा जाता है, अच्छा ठीक है तो वे कर लेते हैं। योगा करो, मैं कह रही हूँ 15 दिन योगा आपने कर लिया ना सुबह उठ के, 15 दिन में आप खुद देखोगे कि आपकी जॉ लाइन शार्प हो गई है, आपको कोई बैक पेन नहीं है, आपका साइड फैट खत्म हो गया है, आपको जो अपनी एनर्जी डाउन लग रही है 15 दिन में ही आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा सिर्फ योगा करने से। अब कोई हमें कुछ बोलता है, हमें कुछ बुरा लगता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हम तुरंत गालियों पे उतर आते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, बदला लेने रंजिश चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे आते हैं तो धर्म आपको चुनौतियों से शांति से लड़ना सिखाता है। धर्म आपको कभी बदला लेना नहीं सिखाता है कि आपको मार पीट के गालियां देके या उसके तरीके से उसको समझाना है। एंड में यही सवाल है। लेकिन तब की हर्षा आज की हर्षा बिल्कुल चेंज है। तब जब मैं उस गुरुकुल में गई थी, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती थी, और उस गुरुकुल में 15 दिन रहने के बाद अपने आप ही बिना किसी के बोले, बिना किसी के कुछ कहे, मैंने खुद ही बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि यार इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे शरीर में जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। हम उनको पद्मावती का जौहर तो ढूंढ लेंगी गैर धर्म में वो अपना शौहर। नमस्कार। तो अभी हम मौजूद उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में, और आज हम बात करने वाले हैं उन साध्वी से जिन्होंने कल के दिन ही अपने जो वास्तविक जीवन को छोड़ के संन्यास लिया है, और जिनसे हम आज चर्चा करने वाले हैं उन्होंने मॉडलिंग में, टीवी एंकर में और भी कई चीज़ों में अपना करियर बनाया है, और कुछ समय से वह लगातार साधना कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने कल उज्जैन में अपना पिंड दान कर संन्यास लिया है। नमस्कार। कैसे आपने अचानक से संन्यास लेने का सोचा? अचानक से मनुष्य कभी कुछ नहीं करता। अचानक से आपने भी चैनल ओपन नहीं किया। हर चीज़ के पीछे एक पहले से ना विचारधारा चल रही होती है, और जब धर्म के मार्ग पे चलते हैं, जब साधना के मार्ग पे चलते हैं, या जब संन्यास दीक्षा के बारे में सोचते हैं, तो वो विचारधारा व्यक्ति की खुद की हो ही नहीं सकती है। वो विचारधारा आपके इष्ट की, आपके ईश्वर की होती है जो आप तक पहुंचती है। तो ये विचारधारा मेरे मन में जो आई थी, जो मेरे ईश्वर ने मुझे दी थी, ये काफ़ी समय से चल रही थी, जो एकदम से सबको देखने को मिली। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कुंभ के समय पे भी आप काफ़ी वायरल हुई थी, और कैलाश चंद्र महाराज जी के साथ में भी आपकी कुछ सोशल मीडिया पे, मतलब आप एक शुरुआत कह सकते हैं आपकी कि एज अ सन्यासी के रूप में आपकी शुरुआत हुई थी। तो और आपने जो अभी वर्तमान में जो संन्यास लिया वो उज्जैन में लिया, तो उसका कुछ मुख्य ऐसा कुछ कारण? कारण कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। तब जब मुझे मंत्र दीक्षा लेनी थी, जो गृहस्थ में रह के आप ले सकते हैं, तब मुझे गुरुदेव के बारे में, उनके बारे में पता चला था। मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली थी, और इस वक्त मैं उज्जैन में थी, और जिनसे मैंने संन्यास दीक्षा ली है परम पूज्य गुरुदेव से, तो उनसे मैं कुछ समय से मिल रही थी, उनसे मार्गदर्शन मुझे मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिल रही थी। तो जब मैंने अपनी ये विचारधारा उनके सामने प्रकट की, तो एक सही समय आने पे हमने उस दिशा में कार्य किया। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि तब मैंने उत्तराखंड में किया और अब मैंने उज्जैन में किया। उत्तराखंड और उज्जैन दोनों ही मेरे मुझे लगता है कि आज नहीं, सालों से ही, पिछले 15-20 सालों से ही ये दो जगह ऐसी रही हैं जिन्होंने मेरे जीवन को हमेशा बदला है एक अच्छे तरीके से। तो बस ले लिया।
अच्छा, आपने कौन से संप्रदाय से संन्यास आश्रम ग्रहण किया है? कौन से संप्रदाय से? कौन से संप्रदाय से, मतलब एक संप्रदाय होता है ना कि कौन से वे में उससे कुछ शैव में। शैव। शवमेश शैव में परंपरा। किया? दश दस नामी शव मत से। शव नहीं, शैव। 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 अच्छा, एक बात बताइए, ये तो चलिए संन्यास की बात हो गई। आपसे जब शुरुआत की थी आपने मॉडलिंग और मॉडलिंग से संन्यास की और जो आपका सफ़र था वो कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह महाकुंभ में एक शाही रथ पे बैठ के लोगों को कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ मीडिया ने भ्रमित किया कि साध्वी हर्षा, साध्वी हर्षा, और उसे बार बार मैंने क्लियर किया। उसी तरह एक टैग मुझे मीडिया ने ही दे दिया कि मॉडल हर्षा, जबकि मैंने कभी मॉडलिंग की ही नहीं। तो वो भी मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है जो लोगों के बीच चल रहा है, उसको मैं बार बार क्लियर करती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जो बात फैल गई वो फैल गई, फिर कहाँ क्लियर होने वाली है। तो मैं कभी मॉडल नहीं रही हूँ, मैंने एक्टिंग की है, मैंने एंकरिंग की है। एंकरिंग मैंने इंडिया में भी किया, आउट ऑफ इंडिया भी की है। वो मेरी लाइफ का बहुत खूबसूरत पार्ट रहा है। मुझे कभी उस पर रिग्रेट नहीं हुआ कि नहीं मैंने ये क्यों किया या बहुत बुरा है तो मैंने छोड़ दिया, नहीं। वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि हर्षा रिछारिया की पहली पहचान ही एंकरिंग से थी, उसकी आवाज़ से थी। तो ईश्वर ने मुझे वो आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा बोल के अपनी आवाज़ रख के मैं अपनी कोई बात लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और आज मैं जो कर रही हूँ मुझे उस पर भी गर्व है। मैं जो कर रही हूँ वो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, मतलब एकदम से जो तब्दील हुआ है उसमें आपको क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या आपने पार किए जिसके बाद आप इस स्थान पर पहुंची हैं? देखिए, चुनौतियाँ हर रास्ते पे आती हैं। आप कुछ भी करने जाएंगे तो चुनौतियाँ आएंगी ही आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये कलयुग है और इसमें जब कोई धर्म की बात करता है, कोई सही दिशा की बात करता है, और कोई अगर 100 लोगों की भीड़ है, वो 100 लोग नशा कर रहे हैं तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक ने ये आवाज़ उठा दी कि नशा गलत है तो उसको मारने लग जाते हैं। तो ये वो कलयुग है। तो यहाँ पे जब कोई सही बात करता है उससे दिक्कत होती है, उसके लिए कठिनाइयाँ भी आती हैं। वो कठिनाइयाँ मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में भी आई हैं। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि पिछले 1.5 साल में तो इतनी आगे, अब क्या ही आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन आपका जीवन का ना आपको ये बताता है कि नहीं, जो हुआ वो कम था, अभी तो और होना है। और वो कठिनाइयाँ भी आपको बहुत बड़ा अनुभव दे के जाते हैं, क्योंकि अगर महाकुंभ से अभी तक का समय देखा जाए, वो कठिनाइयाँ, वो उतार चढ़ाव मेरे जीवन में नहीं आए होते तो मुझे संसार की इतनी समझ नहीं आती। क्या वहाँ क्या चीज़ें ऐसी आई, मतलब एक हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं कुछ ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें एक समय पे आपको लगा हो कि आप बहुत एक डाउनफॉल आ जाता है एक समय पे किसी व्यक्ति का, और उसके बाद में अपन ने सोचा कि नहीं, जो मेरा एम है वो मुझे करना है एंड आई हैव टू डू इट। तो उसके बारे में ऐसा कुछ, एक ऐसा टाइम, कोई ऐसा टाइम पीरियड ऐसा कुछ? देखिए, एक तो मैं बुंदेलखंडी, जन्म मेरा बुंदेलखंड का है, और दूसरा ईश्वर की कृपा से ब्राह्मण परिवार है। तो क्या होता है ना कि हमें जब कोई ज़्यादा चुनौती दे देता है या ज़्यादा, एक लड़की होने के नाते ये दिखाता है ना कि अरे ये नहीं कर पाएगी, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो फिर खड़े होके ये देखा जाता है, अच्छा ठीक है, तो वे कर लेते हैं। इस अनुभव से मेरे अंदर धैर्य बहुत आया है, बहुत धैर्य आया है। मैं मतलब पहले जितनी जल्दी विचलित हो जाती थी, इन 1.5 सालों ने मुझ में पेशेंस बहुत लाए हैं। मुझे ये समझाया है कि किसी सिचुएशन का सामना किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जब हम नॉर्मल एक इंसान होता है, हम अपना काम करते हैं, हम अपने पैसे कमाते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, तो जब कोई हमें कुछ बोलता है, हमें कुछ बुरा लगता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हम तुरंत गालियों पे उतर आते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, बदला लेने, रंजिश चल रही होते हैं। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे आते हैं तो धर्म आपको चुनौतियों से शांति से लड़ना सिखाता है। धर्म आपको कभी बदला लेना नहीं सिखाता है कि आपको मार पीट के, गालियां देके या उसके तरीके से उसको समझाना है, नहीं। धर्म आपको ये सिखाता है कि अपने कर्म ऐसे रखो कि सामने वाले को अपना जवाब वक्त के साथ शांति से और प्यार से मिले। तो ऐसे बहुत से अनुभव मैंने इन 1.5 सालों में लिए हैं। अच्छा, 1-2 साल बाद सीएस भी आने वाला है, तो उसको लेके कुछ ऐसी विशेष रूप से तैयारी है आपकी? अभी तो मैं उज्जैन आई हूँ, अभी मेरी दीक्षा हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हुआ है। लेकिन हाँ, गुरुदेव
का जो भी उनका योजना रहेगी, जो भी उनका मार्गदर्शन रहेगा। क्योंकि देखिए पिछला जो कुंभ था, इतना सब होना मेरे लिए एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ा बदलाव था, या सोच से परे था कि ऐसा कुछ भी होता है। क्योंकि हम जैसे लोगों को कुंभ का कोई अनुभव नहीं है, हम जैसे लोग बस अपने गुरु आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो आने वाले कुंभ में भी गुरुजी ने अपने जीवन के इतने साल कुंभ को देखते और कार्य करते हुए गुजारे धर्म के प्रति, तो मुझे लगता है कि वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ करना है तो कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो वो पूरा उन्हीं का मार्गदर्शन रहेगा। अच्छा, कैसा क्या रूटीन रहता है? जैसे जब आप वास्तविक जीवन में थी तो एक अलग रूटीन रहता है, लेकिन एज अ सन्यासी क्या रूटीन रहता है? सुबह से आपका एक बेसिक जो रूटीन होता है, तो उसमें क्या चीज़ें रहती है? कुछ ऐसे अंश बताइए जो एक युवाओं को भी प्रभावित करे, हम जैसे युवाओं को भी प्रभावित करे और देश की जनता को भी प्रभावित करे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। 2019 में मैं अहमदाबाद में थी योगा गुरुकुल में, और तब मैं ऐसी थी कि ये योगा क्यों करना है, क्यों मतलब इतना पेशेंस के साथ और इतना धीरे धीरे कोई एक्सरसाइज करना है। जिम में जाओ, एक बार में वर्कआउट करो, सब ठीक है, फिर मुझे बिठा दिया प्राणायाम करने, अनुलोम विलोम करो, उससे सब ठीक होगा। और जिस वक्त अनुलोम विलोम के लिए बोला जाता था, उस वक्त मुझे सबसे तेज भूख लगती थी, और मुझे ये लगता था कि बस अब हो गया 5 मिनट में, अब मुझे कुछ खाना है, और आधा 1 घंटा करने देते थे। लेकिन तब की हर्षा आज की हर्षा बिल्कुल चेंज है। तब जब मैं उस गुरुकुल में गई थी, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती थी, और उस गुरुकुल में 15 दिन रहने के बाद अपने आप ही, बिना किसी के बोले, बिना किसी के कुछ कहे, मैंने खुद ही बहुत सारी चीज़ें छोड़ी। क्योंकि मुझे लगा कि यार इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे शरीर में जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ अपने शौक के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे वो शरीर में बदलाव अपने आप, आत्मा आपकी खुद गवारा नहीं करती कुछ चीज़ें करने के लिए। आज की जो हर्षा है वो मेडिटेशन पे बहुत फोकस करती है। हाँ, योगा पे अभी भी मैं कम फोकस करती हूँ, लेकिन योगा पे मैं तब फोकस करती हूँ। अब मैं ये एक चीज़ बताती हूँ, आज जेनजी में, या जो हमारी जनरेशन युवा पीढ़ी की चल रही है, उन्हें जब तक किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं दिखता वो कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर आज हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या दिखता है कि यार कैमरे पे दिखना है तो हमारी जॉ लाइन परफेक्ट होनी चाहिए, डबल चिन नहीं होना चाहिए। योगा करो, मैं कह रही हूँ 15 दिन योगा आपने कर लिया ना, सुबह उठ के 15 दिन में आप खुद देखोगे कि आपकी जॉ लाइन शार्प हो गई है, आपको कोई बैक पेन नहीं है, आपका साइड फैट खत्म हो गया है, आपको जो अपनी एनर्जी डाउन लग रही है 15 दिन में ही आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा सिर्फ योगा करने से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और एक मेरा ये भी प्रश्न, लास्ट प्रश्न था मेरा कि आपके सोशल मीडिया पे जो हमने देखा, जब आपने पिंडदान किया उसके बाद में सोशल मीडिया पे भी आपके फ़ोटोज़ डले हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे जो मतलब कहीं ना कहीं ये बताने वाले थे कि आप एक्टिंग कर रहे हो और ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो मतलब ऐसे, मतलब मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सारी चीज़ें आ रही है तो उन सबको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो मतलब मेरा प्रश्न है ये एक तरीके से निजी भी बोल सकते हैं, और एक तरीके से ये प्रश्न मेरा जनता पूछ रही वो भी है। तो बस मेरा ये मतलब है कि एक ही जवाब से सबको एक बार में बता देना कि मेरा जो रूमर्स फैल रहे हैं उसका आंसर। मैं जवाब क्यों दूँ? मतलब आप देखिए, कल से अभी तक ईश्वर की कृपा से बहुत सारे चैनल्स आए हैं, ठीक है, सबका एंड में यही सवाल है, लेकिन मैं सबको अपनी सच्चाई साबित क्यों करूं? पिछले 1.5 साल में जब से हर्षा उस रथ पे बैठी है महाकुंभ में, तब से आज तक सिर्फ हर्षा से ये जवाब मांगा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे, आप साबित करो आप पाखंडी नहीं हो, आप साबित करो कि आप ऐसे हो। मैं क्यों साबित करूं? क्या मैं किसी के भी घर जाके किसी से भी किसी चीज़ का सबूत मांग रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये साबित करो? नहीं ना, हर व्यक्ति अपना जीवन जीने में स्वतंत्र है। आपको लग रहा है, किसी को भी लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रही है, तो छोड़ो ना, करने दो। कम से कम एक्टिंग के रूप में वो कोई ऐसा काम तो कर रही है जिससे वो किसी को गलत दिशा नहीं दिखा रही है, वो धर्म की बात कर रही है, वो संस्कृति की बात कर रही है, वो युवाओं को लव जिहाद धर्म परिवर्तन से बच के रहने की बात कर रही है, वो नशे से दूर रहने की बात कर रही है। तो क्या गलत बात कर रही है? जैसा आपने बताया लव जिहाद, तो अभी रिसेंटली टीसीएस का आपने सुना होगा, नासिक के टीसीएस में जो एक घटना घटी, और उसके बाद में महाराष्ट्र के ही अमरावती में 180 समथिंग लड़कियों का कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे।
तो उस पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, देश भर में बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से बातें बोल रहे हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो उज्जैन हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें लगातार सक्रिय हो रही है। मतलब संगठन के लोग हैं और सनातन भी उस चीज़ के अगेंस्ट है, उस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़कियां उस दिशा में जा रही हैं। तो ऐसा क्या लड़कियां करें जिससे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से सेफ हो? ऐसा देखिए, धर्म परिवर्तन लव जिहाद दो तरीके से फैल रहा है। पहला है कि ब्रेन वॉश करके उनको इतना ज़्यादा बहला दिया जा रहा है कि वो खुद ही वो स्टेप उठा रही है, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, वो खुद ही वो स्टेप उठा रही है। और जब लड़की खुद अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो लॉ भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, सरकार पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकती है। और दूसरा तरीका कि ज़बरदस्ती रेप किए जा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, दो तरीके से काम हो रहा है। अब जो दूसरा तरीका है ज़बरदस्ती वाला, उस पे तो हम काम कर सकते हैं, उसमें हम लड़कियों को बचा सकते हैं, हम उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम बहुत सारे कैंपेन्स चला सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि जब तक लड़की खुद मजबूत नहीं होगी तब तक ऑन द स्पॉट बचाने के लिए विद इन अ सेकेंड ना तो सरकार आ जाएगी, ना तो पुलिस आ जाएगी, ना तो परिवार आ जाएगा। कहीं ना कहीं लड़कियों को ये मजबूती रखनी पड़ेगी कि वो कुछ समय जो है, जब तक आपकी सहायता आप तक नहीं पहुंच रही है तब तक आप खुद को संभालने में सक्षम हो। अब पहली बात कि लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनकी सहमति से उन्हें उनके परिवार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि इससे बचना हर हाल में है लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमें लड़कियों पे काम नहीं करना है, इसमें हमें परिवारों पे काम करना है। और परिवारों पे हम तब काम करेंगे जब वापस इस कलयुग में वो जो दौर है ना, जब हम अपने दादा दादी बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ रहते थे, जब वो समय वापस आ जाएगा, बच्चे बचपन से ही अपने धर्म संस्कृति से जुड़ के रहेंगे, अपनों से जुड़ के रहेंगे, वो जो बॉन्डिंग वापस आएगी ना, तब ये बहलाना फुसलाना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तब लड़की मेंटली इतनी स्ट्रांग होगी कि आप चाह के भी उसे उसके परिवार के खिलाफ खड़े नहीं कर सकते। अभी क्योंकि महंगाई का जो दौर बढ़ा है और माता पिता दोनों पे कमाई का एक बर्डन आ गया है, फिर माता पिता दोनों को चाहिए, खास तौर पे फीमेल पार्टनर को चाहिए कि हम अपने सास ससुर से अलग रहें। वो अलग तो रह रहे सिंगल, लेकिन दोनों कमा रहे हैं, बच्चे का ध्यान कोई तीसरा रख रहा है जिसको आप पेमेंट दे के बुला रहे हो। अब जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी, गोल्ड, कैश किसी और के भरोसे पे नहीं रखते हो, उसे लॉकर में रखते हो, उसे कैमरे के सामने रखते हो, आप अपने बच्चे को किसी और के भरोसे कैसे रख सकते हो? वो तो उस गोल्ड, उस कैश से भी ज़्यादा कीमती है। तो अब ज़रूरत है फैमिलीज़ में वापस ज्वाइंट तरीके से रहने की, बच्चों को पूरे संस्कार बचपन से ही देने की, ताकि वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो कभी अपनों के खिलाफ नहीं जाए। और जिस दिन बच्चा अपनों के खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उस दिन उसे कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। और एक लाइन जो मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर नहीं बताओगे आप अपनी बेटियों को पद्मावती का जौहर, तो ढूंढ लेंगी गैर धर्म में वो अपना शौहर। तो मतलब कह सकते हैं कि हर्षानंद गिरी साध्वी जो हैं वो कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेके काफ़ी मतलब उनका एक एम है कि लव जिहाद को लेके अगर कहीं भी गलत घटनाएं देखने को मिलेंगी लव जिहाद से संबंधित, तो तत्काल प्रभाव से आपके द्वारा कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रतिक्रिया आएंगी। और जहाँ तक हो सकेगा तो इसका डैमेज कंट्रोल जो इतना सारा जो हो रखा है उसमें कहीं ना कहीं आप उसमें लगाम लगाएंगी। देखिए, प्रतिक्रिया जाहिर करने से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। जो केस आज 100 है कल 1000 होंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हम जितना ज्यादा उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो उतने ज्यादा और होते जा रहे हैं। लेकिन हमें उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से चीजें नहीं सॉर्ट होंगी। अब हमें जरूरत है मैदान में उतर के, फील्ड में आके, ग्राउंड लेवल पे उसके लिए काम करने की, जिसके लिए हम कार्य शुरू करेंगे। तो मतलब जिस प्रकार से जैसे जो कंटेंट क्रिएशन है आपका और उसी के पथ पर अगर हम कहें तो, हालांकि फ़िलहाल तो मैं आप साध्वी बन गई हैं, लेकिन जो आपके संदेश हैं जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देंगी, तो कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो युवा हैं वो जागरूक होंगे, कहीं ना कहीं इसका डैमेज कंट्रोल होगा, मेरा ये कहना था। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा साध्वी हर्षानंद गिरी जी से बात करके, और आगे जो भी चीज़ें होंगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।